साईं की बात। बच्चे, तुमने जो दायरा निश्चित किया है ना अपने लिए, जो तय किया है मेरे बच्चे, उस दायरे में ही रहो। तुम बिल्कुल सही हो। अगर उस दायरे को कोई तोड़कर तुम्हारे पास आना चाहे ना, उस सीमा को लांघना चाहे, तो उसे तोड़ने मत देना, क्योंकि तुम्हारा तय किया हुआ दायरा बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, और होना ही चाहिए। किसी की बातों में कभी मत आना, किसी के बहकावे में कभी भी मत आना, क्योंकि जो तुमने अपनी जिंदगी में नियम बनाए हैं ना, वो बहुत सही है मेरे बच्चे। नियम हम बनाते हैं इसलिए नहीं बनाते कि हमें तकलीफ हो, इसलिए बनाते हैं कि हमसे कभी कुछ गलत ना हो, किसी के साथ में भी कुछ गलत ना हो। तो सही है ना मेरे बच्चे, इसमें गलत क्या है? और ये तुम अपने आप को लाचार बेबस क्यों समझ रहे हो? तुम लाचार बेबस नहीं हो। तुम जानते हो कि आज तुम कितने सक्षम हो, तुम क्या नहीं कर सकते। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे अपने तुमसे बिछड़ गए, लेकिन वो कर्म थे, वो ऐसे कर्म थे मेरे बच्चे जिसे मैं नहीं रोक सकता था। क्योंकि मेरे बच्चे, आना जाना इस धरती का तो नियम है ना, तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम उदास होकर मायूस होकर नहीं बैठ सकते। मैंने तुम्हारी जिंदगी में ना किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ अकेलापन है। उसे भी मैं बहुत जल्दी भर दूंगा, दूर कर दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन अपने आप को ये लाचार बेबस समझना ना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति, बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहता हूँ हर पल हर वक्त, कि तुम बहुत आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो। जहां जहां जाना चाहते हो, जहां जहां घूमना चाहते हो, वहां जाओ, घूमो फिरो, अपनी जिंदगी का आनंद लो। तो जाओ ना, घूमो ना, क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पैसे हैं जो अटके हुए हैं, उस वजह से ना तुम रुके हुए हो, मुझे पता है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो पैसे तुम्हारे पास ही आएंगे। तुम्हारा हक है उस पर, और तुम्हारे पास ही आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और आगे तुम जहां जहां कदम रखोगे ना, मेरा हाथ थाम लेना। और वैसे तो मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरी रहम नजर है तुम पर मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी दिन की शुरुआत ना मेरे 11 वचनों से किया करो। अगर तुम मेरे 11 वचनों से दिन की शुरुआत करोगे ना, तो मैं तुम्हें सच में कहता हूँ कि तुम्हारी पूरा दिन इतना खूबसूरत, इतना सकारात्मक जाएगा ना, कि तुम खुद कहोगे कि बाबा, सच में ये कैसे हो रहा है। जहां जहां जिस जिस काम में तुम नकारात्मक होते होगे ना, डरते होगे ना, उस काम में तुम डरोगे नहीं। मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे तुम आगे बढ़ते जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें अच्छे काम करने से रोक रहा है ना, तुम्हें भलाई करने से रोक रहा है ना, इसका मतलब वो तुम्हारा इंसान अपना है ही नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है, या फिर वो तुम्हारा कभी भला चाहता नहीं है ना। इस वजह से ना वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बात अलग है कि अगर वो तुम्हें रोक रहा है ना, तो सतर्क करने के लिए रोक रहा है, तो वो बात अलग है, उस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें अंधान करने से रोक रहा है, कुछ अच्छा काम करने से रोक रहा है ना, तो वो बहुत गलत इंसान है मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें सावधान कर रहा है, सतर्क कर रहा है, तो ठीक है, वो तुम्हारी परवाह कर रहा है। लेकिन अगर अच्छे कामों में अगर कोई विघ्न डाल रहा है ना, तुम्हें नहीं करने दे रहा, तो वो तुम्हारा दुश्मन ही तो हुआ ना। और सुनो, जब तुम मेरी साइंसा चरित्र पढ़ते हो ना, तो उसे पढ़ा मत करो, बस उसे समझा भी करो। साइंसा चरित्र तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे, समझ कर पढ़ोगे ना, तो तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नया पढ़ रहे हो। तुम ना इससे ना तुम्हारा मन कभी नहीं उबेगा, बल्कि तुम्हारा मन और करेगा जानने का। क्योंकि जो मेरी कहानियां है ना, जो मेरी कथाएं हैं ना, वो सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है, लेकिन उसका जो एहसास है ना, जो अनुभव है, वो हर कोई नहीं पहुंच पाता वहां तक का आनंद कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत गहरा है, कुएं से भी गहरा है। जैसे मुझे कोई नहीं समझ सकता ना, मेरी साइंसा चरित्र को भी कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसे समझने के लिए ना प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, उस नजरों की आवश्यकता है जो भाव में हो, जो मेरे प्यार में हो, जो उसे बहुत प्यार से पढ़ते हैं ना, गहराई में जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो शब्दों तक सीमित नहीं रहते, वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेरी साइंसा चरित्र के द्वारा वो भी पा लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपने भाग्य में, जो नहीं है उनकी किस्मत में। क्योंकि मैं ही तो हूँ किस्मत लिखने वाला, मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो किस्मत को मिटा भी सकता हूँ,
तुम्हारी लकीरों को मिटा सकता हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी दोबारा से किस्मत लिख सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी ना बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत प्यार, बहुत रंग भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम सुकून की ज़िंदगी जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहो ना वो तुम पा पाओ। बस तुम्हें सही राह पे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी ना तुम दूसरों की बातों में आकर ना गलत राह की तरफ चल पड़ते हो, जो कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से तुम मेरे आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया कुछ नहीं कर रहे। क्यों? मुझसे नाराज क्यों हो? क्या बात हो गई? हाँ, इतना नाराजगी अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। जो मैं नहीं किया तुम्हारे भलाई के लिए था, और वो बात तुम्हें आगे चलकर मालूम पड़ेगी कि मैंने वहां तुम्हें क्यों रोका। कोई वजह थी तभी तो रोका ना। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी जिंदगी में कही गई बातें मैं नहीं सुन रहा, या सुनकर मैं उसे पूरा नहीं कर रहा ना, तो समझ जाओ इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बात को समझो ना। चीजों को इतना हल्के में मत लिया करो कि तुमने कह दिया और मैं पूरा कर दूं। देखना पड़ता है मेरे बच्चे, चीजों को देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बहुत नशे करते हैं ना, तुम चाहते हो कि वो नशे छोड़ दें, इन सब चीजों से दूर हो जाए ना, तो रोज ना उन्हें उधी जल दिया करो। और अगर वो उधी जल नहीं लेते ना सीधे सीधे, तो उन्हें छुपाकर कैसे भी कर कर उन्हें उधी जल दो। क्योंकि मेरे उधी जल से ना उन्हें बुद्धि आएगी, उन्हें समझ में आएगा कि सच में जो वो कर रहे हैं ना, जिसकी लत है उन्हें, वो उनको ही खोखला कर रही है, उनके शरीर को ही खराब कर रही है। और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ, अगर कुछ करना पड़े ना उन्हें समझाने के लिए, कुछ उल्टा सीधा कुछ उन्हें दर्द देना पड़े, या उनके साथ में सख्ती से पेश आऊं ना, तो गुस्सा मत करना तुम। मैं पहले ही तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर ये सब छुड़वाना है, ये सब कुछ करना है ना, तो सख्ती तो बरतानी पड़ेगी ना मेरे बच्चे। जैसे मैं अपने हर एक बच्चे को कड़वी औषधि देता हूँ ना उन्हें सही करने के लिए, वैसे ही मुझे उनके साथ भी सख्ताई बरतनी होगी। तुम अगर चाहो, अगर हाँ कहते हो तो ठीक है, फिर मैं करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा दिल छोटा हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि डॉक्टरों ने तुम्हें कह दिया कि अब वो चीज सही नहीं हो सकती, उसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, सोचते हो कि क्या होगा अब जिंदगी का, जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, अब जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, और अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, वक्त बहुत कम है। तो सुनो, जिंदगी तुम्हें डॉक्टरों ने नहीं दी, जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, श्वास मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारी श्वासें बढ़ा भी सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करो ना, दूसरों पर नहीं। तुम ना बहुत जल्दी सबकी बातों में आ जाते हो, इस दुनिया की बातों में आ जाते हो कि अब तुम्हारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये घटित हो गया। क्या तुमने मेरे अनुभव नहीं सुने? क्या तुमने मेरी लीलाएं नहीं सुनी कि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं ना, वहां अच्छी से अच्छी चीजें पलट जाती हैं, जिंदगी पलट जाती है। तो फिर ये चीज क्या है मेरे बच्चे? ये मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। तुम आज से काम करना, 40 दिन तक रोज कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना, रोज मेरे आगे दिया जलाना और कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना। तुम्हें 1 महीने के अंदर ही अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा, तुम देख लेना। और तुम्हें कोई भी ना चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तुम दवाइयाँ खा रहे हो ना, ये दवाइयाँ भी तुम्हारी बहुत कम समय तक होंगी, उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ भी छुड़वा दूंगा। उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी उदी पर रहोगे, बस मेरी उदी लेते रहना। तुम्हें कोई दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देख लेना। तुम जब मेरे बच्चे बन चुके हो ना, तो भरोसा भी रखो ना मुझ पर, इतना भरोसा रखो कि साईं हैं वो संभाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं बनाऊंगा उसे। और सुनो मेरे बच्चे, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। कोई चाहे कितना भी छीनने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो नहीं छीन पाएगा तुमसे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपनी हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।